आपको दिखाते हैं आज बिहार की विधानसभा में क्या हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव, हालांकि विधायक इधर के भी भगदड़ मची थी, उधर के भी भगदड़ मची थी, लेकिन तेजस्वी यादव जब आज बरसे तो नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और उन्होंने रामायण को खींचकर लाया, क्योंकि अभी अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की बारी, यहां पर भी राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मंदिर का करने वाले हैं। इन सब के बीच वो रामायण को खींच लाए। उन्होंने अपने आप को प्रभु राम से मिला दिया और नीतीश कुमार को दशरथ जी से, उनके पिता से, और बीजेपी को कैकई कह दिया। उन्होंने कहा कि इसी मतभेद पैदा करने की वजह से आपने प्रभु राम को वनवास की बात कह दी है। लेकिन दूसरी तरफ गारंटी को भी उन्होंने नीतीश बाबू से, बीजेपी की गारंटी को भी नीतीश बाबू से जोड़ दिया। नीतीश बाबू भी कम नहीं थे, वो भी जमकर बरसे तेजस्वी यादव पर। आइए आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी टक्कर, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब जांच की बात कर दी है। उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम, ने इनको मौका दिया एक बार, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले ली। नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बहुमत भी सिद्ध कर दिया। सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, क्योंकि विपक्ष वॉकआउट कर गया। लिहाजा नीतीश के खिलाफ कोई वोट ही नहीं पड़ा। लेकिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से ज्यादा दिलचस्प रहा तेजस्वी यादव का भाषण। तेजस्वी ने चाचा नीतीश को क्या क्या नहीं सुनाया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की पलटी पर खूब ली चुटकी। शपथ, वनवास, गारंटी, नीतीश पर तेजस्वी के चले तीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने में सफलता पाई और उसके बाद तेजस्वी यादव बोलने आते और सीधे नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर टोंट मारते। बाद में नीतीश कुमार की तरफ से इसका जवाब क्या आया, वो भी सुनने लायक है। हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की पलटी को लेकर एक और तगड़ा प्रहार किया। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कहा कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि आगे नीतीश नहीं पलटेंगे। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ। तेजस्वी जी पूछ दिए कि क्या मजबूरियां थी मुख्यमंत्री की। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही ये फासला नहीं होता। नीतीश कुमार की पलटी पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यही नहीं रुके। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश जी ने कहा था कि उनका मन नहीं लगता, तो क्या वो नाचने गाने के लिए साथ आए? आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। सबको एकजुट कर रहे थे तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भगवान राम और राजा दशरथ वाला तंज मारा। आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं,
हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया, पहले बार ही अपने से दूर किए। वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता। मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। जिस तरह से अचानक से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, तेजस्वी यादव की टीस और कसक उनके भाषण में खूब दिखी। तेजस्वी ने नीतीश से ये भी कहा कि कैकई को पहचानी। दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकई जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। कैकई को भी पहचानिए, कौन कौन कैकई बैठा हुआ है आपके साथ। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते, फालतू अगर पहनते हैं, उतारने का बात करते हैं। इस सब को फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की पगड़ी पर भी कटाक्ष किया, क्योंकि सम्राट चौधरी कहते थे पगड़ी तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दें। लेकिन अब वो नीतीश के साथ ही डिप्टी सीएम बन गए। तेजस्वी ने अमित शाह पर भी कटाक्ष किया। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है। खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भारत रत्न वाली राजनीति पर भी बीजेपी और नीतीश को टारगेट किया। बोलिए कि जातीय जनगणना, जातीय आधारित गणना के बारे में यही ना हाउस से हम यही ना बैठे थे, यही से ना हमने प्रस्ताव किया था। हालांकि आप पहले से मांग करते रहे, हमारे पिता भी मांग करते रहे, खाली भाजपा वाला को छोड़ के। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? 2005 से जब काम शुरू हुआ है, और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पर यह भी कहा कि उनमें लालू यादव का खून है। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उधर चला गया, जब इस्तीफा देकर के आए थे गवर्नर हाउस से, तो ये बात तो बोले कि मन नहीं लग रहा था। दूसरा बात ये बोले कि क्रेडिट ले रहा था मेरा डिपार्टमेंट, विभाग आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। हम लोगों के पार्टी के, इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के। कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को भी खूब घेरा। मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए, गलत सलत दवा खिला देता है, और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। थोड़ा बगले में कमरा ले लेते। संगति बहुत
इम्पोर्टेंट चीज है। जिसके संगत में हम रहेंगे तो जरूर हमारी मानसिकता में कहीं न कहीं गड़बड़ी आ जाए। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने अपने भाषण में ये भी ऐलानिया कहा कि भले ही नीतीश ने पाला बदल लिया, लेकिन वो अकेले मोदी से लड़ेंगे। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान खेला तो नहीं कर पाए, लेकिन चाचा नीतीश कुमार पर अपने मन की सारी भड़ास निकाल कर चले गए। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।